तो चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन 3 एआई चीट कोड्स को डिकोड करते हैं। अक्सर लगता है ना कि एआई के जरिए आमदनी बढ़ाना बहुत ही मुश्किल या टेक्निकल काम है। एआई के आसपास इतना शोर है कि असली बात समझ ही नहीं आती। पर सच तो बिल्कुल इसके उलट है। आज हम यही समझने वाले हैं कि बिल्कुल सही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और एआई टूल्स का इस्तेमाल करके दिन का $500 कमाना कोई ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक बहुत ही रियलिस्टिक और प्रिडिक्टेबल टारगेट है। इस चर्चा को हमने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रखा है। सबसे पहले बात होगी उस फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट की जिसे एल्गोरिथमिक आर्बिट्राज का दौर कहते हैं। उसके बाद बिना रुके 3 मुख्य और एक्शनेबल बिजनेस मॉडल्स पर आएंगे, लोकल एआई, एफिलिएट लेवरेज और डिजिटल प्रोडक्ट्स। और आखिर में जीरो से लेकर पहले क्लाइंट तक का एक फास्ट ट्रैक स्प्रिंट प्लान भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सप्लेनर के पहले हिस्से से, द एरा ऑफ एल्गोरिथमिक आर्बिट्राज, यानी मैनुअल मेहनत से आगे बढ़ने का वक्त, जो 2026 के आते आते वेल्थ जनरेशन का सबसे बड़ा फाउंडेशन बनने वाला है। यहाँ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल उठता है, क्या पैसे कमाने के लिए लगातार घंटों तक पसीना बहाना, यानी वो ट्रेडिशनल साइड हसल्स, अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? सोचिए ज़रा, जब आजकल के उन्नत एआई मॉडल्स वही सोच विचार वाले काम आसानी से, सस्ते में और मिनटों में कर सकते हैं, तो सिर्फ अपने समय और शारीरिक श्रम पर टिके रहना अब किसी पुरानी गिग इकोनॉमी का हिस्सा बनकर रह गया है। इस नए आर्थिक दौर को समझने के लिए अपने सोच में एक नया बदलाव लाना जरूरी है। सच्चाई ये है, पैसिव इनकम इज डेड, ऑटोमेटेड आर्बिट्राज इज द फ्यूचर। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। मतलब बिना कुछ किए रात भर में पैसे आने का वो पुराना सपना बिल्कुल खत्म समझिए। अब जरूरत है ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम्स डिजाइन करने की जो अकेले ही मूल्य बना सके और आमदनी ला सके। ये पैराडाइम शिफ्ट बड़ा ही दिलचस्प है। अगर इस नए दौर में सफल होना है तो एक मैनुअल वर्कर की जगह से हटकर एक डिजिटल आर्किटेक्ट की तरह सोचना पड़ेगा। पुराना तरीका क्या था? पैसों के लिए अपने घंटे बेचो। नया तरीका क्या है? एक बार दिमाग लगाकर एक एआई पावर्ड सिस्टम डिजाइन किया जाए और फिर वो सिस्टम लगातार आर्बिट्राज के जरिए अपना काम करता रहे। और यही डिजिटल आर्किटेक्ट वाली सोच हमें सीधे लाती है आज की पहली एक्शनेबल स्ट्रैटेजी पर, चीट कोड 1, लोकल एआई, यानी आसान भाषा में कहें तो एक डिजिटल प्लम्बर बनना। असल में ये डिजिटल प्लम्बर का कॉन्सेप्ट बड़ा ही असरदार है। हमारे आसपास के लोकल बिजनेसेस जैसे डेंटिस्ट्स या प्लम्बिंग सर्विसेज हर रोज मिस्ड फोन कॉल्स की वजह से भारी नुकसान उठाते हैं। इन्हें किसी फैंसी या कॉम्प्लिकेटेड एआई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। इन्हें बस ऐसे इंसान की तलाश है जो इनकी इस लीक होती हुई लीड पाइप को ठीक कर सके। एक डिजिटल प्लम्बर का काम बस यही है। वो एक स्वचालित एआई वॉइस एजेंट लगाता है और उन मिस्ड कॉल्स को तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। ये पूरा वर्कफ्लो सच में इतना आसान है कि इसके लिए किसी भी कोडिंग की जानकारी होना जरूरी नहीं है। देखिए होता क्या है। स्टेप 1, कस्टमर ने कॉल किया पर बिजनेस ओनर आंसर नहीं कर पाया। स्टेप 2, वहीं पर तुरंत एक एआई वॉइस एजेंट एक्टिवेट होता है और रिप्लाई करता है। और स्टेप 3, क्योंकि इस एजेंट के पास उस बिजनेस की पूरी जानकारी होती है, वो तुरंत कस्टमर से बात करके सीधे बिजनेस के कैलेंडर पर अपॉइंटमेंट बुक कर देता है। प्रॉब्लम एकदम सॉल्व। और इसका आर्थिक फायदा देखिए, सिर्फ एक ऐसी सिंगल ऑटोमेटेड सेटिंग किसी भी लोकल बिजनेस के लिए इतनी मददगार होती है कि वहां से हर महीने आसानी से $500 का रिटेनर पैसिव इनकम के रूप में मिल सकता है। और मजे की बात तो ये है कि गो हाई लेवल या make.com जैसे टूल्स यूज करके इस एक अकेले सोल्यूशन को आसानी से 50 अलग अलग शहरों में स्केल किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चीट कोड पर, अफिलिएट लेवरेज, जिसका सीधा सा अर्थ है अपनी मेहनत और पसीने से ज्यादा अपने सिस्टम पर भरोसा करना और कंटेंट क्रिएशन की पुरानी थ्योरी को पीछे छोड़ना। अक्सर लोग YouTube पर छोटी मोटी एड रेवेन्यू कमाने के लिए मेहनत करते हैं, पर सच तो ये है कि ये अप्रोच काफ़ी फ्लॉड है। मिलियंस में व्यूज़ चाहिए, एल्गोरिदम्स का कोई भरोसा नहीं और मेहनत के हिसाब से रिवॉर्ड बहुत कम। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है एफिलिएट लेवरेज। यहाँ हमारा फोकस लाखों व्यूज़ पर नहीं होता, बल्कि फोकस उन लोगों पर होता है जो खरीदारी का इरादा रखते हैं। हम सिंपली लोगों की स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को हाई क्वालिटी एआई टूल्स से जोड़ते हैं, जिसके बदले में बहुत बढ़िया कमीशंस मिलते हैं। इसे प्रूव्स और आंकड़ों के साथ समझते हैं।
एक क्रिएटर ने सिर्फ 20,000 व्यूज के आधार पर $1,06,000 से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया, और इसमें उनका सीधा कमीशन लगभग $25,000 था। ये अपने आप में साबित करता है कि असली पावर इन लो व्यूज पर हाई इंटेंट ऑडियंस में छुपी है। जब किसी की समस्या का बिल्कुल सटीक एआई टूल से समाधान दिया जाता है तो लोग खुशी खुशी उस टूल को खरीदते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी और आखिरी मुख्य स्ट्रैटेजी की तरफ, चीट कोड 3, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिसका मेन फोकस है अपने दिमाग का उपयोग करके ऐसे एसेट्स बनाना जो आसानी से स्केल हो सके। पहले के वक्त में एक ऑनलाइन कोर्स या गाइड बनाने में सच में महीनों लग जाते थे। बड़ा लंबा प्रोसेस था, पर आज गेम बिल्कुल बदल चुका है। क्लॉड और चैट-जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स ड्राफ्टिंग और फॉर्मेटिंग जैसा 80% भारी काम मिनटों में निपटा देते हैं। बाकी बचा बस 20% काम, जो कि एक इंसान को करना होता है, यानी अपना खुद का अनुभव, पर्सनल एक्सपर्टीज और एक यूनिक पर्सपेक्टिव उसमें शामिल करना, ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल अलग दिखे। और यहाँ मैथ कितना सिंपल हो जाता है ये तो देखिए। थ्राइवकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन डिजिटल एसेट्स को बेचकर दिन का $500 कमाना सच में बेहद आसान लगता है। अगर एक छोटी सी गाइड $47 की है तो दिन भर में सिर्फ 11 सेल्स का टारगेट होता है। अगर $97 का मिनी कोर्स है तो बस 5 सेल्स। और इसे और भी सरल करना हो तो अलग अलग दाम के 5 प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जहां हर एक ही दिन में बस एक सेल लानी हो। तो अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे मजेदार फेज पर, द जीरो टू लॉन्च स्प्रिंट, यानी इन सारी थ्योरीज को तुरंत जमीन पर कैसे उतारा जाए। एग्जीक्यूशन का सबसे तगड़ा हैक ये निकल कर आता है। टॉप एआई मॉडल्स जैसे क्लॉड और डीप सीक को एक चैट अरीना में एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दीजिए। जब इन मॉडल्स को अपने लक्ष्य, स्किल्स, वक्त और बजट की पूरी डिटेल्स दी जाती हैं तो ये आपस में compete करके बिल्कुल तुरंत एकदम कस्टमाइज्ड और लॉजिकल 30 दिन का बिजनेस प्लान तैयार कर देते हैं। ये टूल किसी जादू से कम नहीं है। और उस प्लान को किक स्टार्ट करने के लिए ये वीकेंड स्प्रिंट शेड्यूल बड़ा ही असरदार है। पहले दिन मार्केट में सिर्फ एक ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जिसके बारे में हर कोई कंप्लेन कर रहा है। दूसरे दिन बिना किसी वेबसाइट पर वक्त बर्बाद किए एक छोटा और वर्किंग सिस्टम बनाना। और तीसरे दिन वैल्यू फर्स्ट आउटरीच, यानी डायरेक्टली क्लाइंट को एक शॉर्ट वीडियो भेजकर उनकी उस समस्या का फ्री ट्रायल समाधान देना। बस पहला क्लाइंट हासिल करने का यही फॉर्मूला है। तो अंत में निचोड़ यही निकलता है कि अपना कीमती वक्त पैसों के बदले बेचने का दौर अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस एक यही बड़ा और ज़रूरी सवाल जहन में घूमता है। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई भी अकेले एआई एजेंट्स की एक पूरी फौज के साथ मिलकर एक बड़ी एजेंसी जितना काम और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, आज वहां नया क्या बनाया जाएगा? सोचिए ज़रा, इस पावर के साथ अगला बड़ा स्टेप क्या होना चाहिए?